Hello students, myself Hanish Bansal, and today we will discuss a topic of class 12th and all competition, and our topic is binary operation, द्विआधारी संक्रिया। आज अपना जो टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशन, जो प्लस 2 में है। डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपने पास एक सेट है, समुच्चय है जो नॉन एम्प्टी है। एरेथ है मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। नॉन एम्प्टी सेट तो ना तो एलिमेंट उसमें हैं किसी भी प्रकार से, और उस सेट में ये अपने पास एक ऑपरेशन है, सिर्फ ऑपरेशन है, विद संक्रिया है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे कि n प्लस n माइनस, ये एग्जांपल अपने देख लेते हैं। इसमें जो ये n है ये सेट है नॉन एम्प्टी, इसमें एलिमेंट्स हैं, और प्लस इसका ऑपरेशन है, संक्रिया है। बाइनरी ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी, उसमें कुछ एलिमेंट और एक उस पर ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन बाइनरी कैसे हो सकता है, उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है, शर्त है, वो क्या है कि हम सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लें, A बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S। ये ध्यान से, यही मेन चीज़ है कि जो भी उसने सेट दिया है उस सेट में से दो एलिमेंट ले लें। कोई भी दो अपनी मर्जी से एनी टू चॉइस कर सकते हैं अपने, जो अपना मन चाहे। सभी पर धीरे धीरे सभी चॉइस करनी होती हैं, और उसके बाद उन दोनों एलिमेंट्स पर वो ऑपरेशन लगा देते हैं जैसा भी उसने ऑपरेशन दिया है। ये बता रहा है कि A और B पर ऑपरेशन अप्लाई हो चुका है। अब इस तरह जो रिजल्ट आएगा, यदि वो रिजल्ट वापस उस सेट में आ जाए, ऑलवेज हमेशा है कि सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लें, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करें, और ऑपरेशन को अप्लाई करने पर जो रिजल्ट है वो वापस सेट में आ जाए, देन तब तो जो ये ऑपरेशन है वो बाइनरी है, द्विआधारी है। और यदि ऐसा एक एग्जाम्पल में मिल जाए जो इसको फॉलो ना करे तो वो क्या है, बाइनरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, n प्लस। अब n का मतलब क्या है, जो सेट है वो किसका है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स का है। तो इस पर डिस्कस करते हैं। पहले नेचुरल नंबर है तो इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लें, A बिलोंग्स टू n, B बिलोंग्स टू n। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। ऑपरेशन क्या है, प्लस, तो इनको ऐड कर दें। नेचुरल नंबर जो भी सेट होता है उसमें से दो एलिमेंट लेते हैं, ये दो एलिमेंट लिए, दो एलिमेंट लेने के बाद उस पर ऑपरेशन लगाते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट लेकर ऐड कर दो तो वो ऑलवेज ये क्या होता है, नेचुरल ही होने वाला है। नेचुरल नंबर में से, जैसे आप नेचुरल नंबर का सेट अपने पास लिया है 1 2 3 4 5, इनमें से कहीं से भी तो दो एलिमेंट 2 + 3 5 नेचुरल, 3 + 5 8 नेचुरल, 4 + 2 6 नेचुरल, 5 + 3 8 नेचुरल, 5 + 7 12 नेचुरल। मीन कोई भी दो एलिमेंट लेकर ऐड कर दो तो नेचुरल ही मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नेचुरल नंबर में से कोई भी दो एलिमेंट लिए, ऑपरेशन लगाया, जो रिजल्ट है वापस नेचुरल में आया, तो इट मीन दैट जो n में वो प्लस है वो क्या है, इज बाइनरी, द्विआधारी है। n प्लस क्या है, द्विआधारी। ये कई बार इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट इस प्रकार से रहता है, जिसमें एक सेट और एक ऑपरेशन। और एग्जांपल देते हैं हम, n माइनस, और वही सेट तो नेचुरल नंबर है बट ऑपरेशन चेंज हो गया तो प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। अब इस नेचुरल नंबर में से दो एलिमेंट लें, A बिलोंग्स टू n, B बिलोंग्स टू, और फिर ऑपरेशन लगाएं A माइनस B या B माइनस A, वो डिफरेंट आंसर डिफरेंट देगा ना माइनस में। अब ये चेक करना है कि क्या ये नेचुरल नंबर है या नहीं है। ये डिपेंड करता है A और B पर, हो भी सकता है और ना ही भी। जैसे इसमें देखें कि जो n है वो क्या है 1 2 3 4 5, ये है। सपोज कीजिए इसमें से ये A हो गया, A बराबर 2,
ये बी ले लिया, बी बराबर 3 या ए बराबर 2, बी बराबर 5, कुछ भी ले लिया, ये एन में है, इट इज़ ऑल्सो इन एन, ये भी एन में नेचुरल नंबर है। फिर देखा इनका डिफरेंस ए माइनस बी, ए कितना है 2, बी कितना है 3, माइनस लिया, आंसर कितना आया -1। अब -1 तो बिलोंग नहीं करता नेचुरल में, -1 इज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो अब इस एथ एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो रहा है कि ए और बी एन में से लेते हैं तो ए माइनस बी बिलोंग नहीं कर रहा। क्लर भी सकता है, यदि 3 - 2 क्लर देते भी, ए तो 3 लेते, बी तो 2 लेते, 3 - 2 1 क्लर सकता है। पर बाइंड्री तभी होता है जब प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए हो। यदि हमें कोई भी एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो सेट बाइंड्री नहीं है। जैसे इसमें बहुत से एग्जाम्पल ऐसे मिल रहे हैं जो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए n माइनस इज नॉट बाइंड्री। हमें सभी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना होगा और हमें उस एग्जाम्पल्स को छांटना होगा जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे। यदि ऐसा तो एग्जाम्पल मिल रहा है जो बाइंड्री ना होने की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो बाइंड्री नहीं है। यदि ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, मीन हमेशा वो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तभी वो क्या बनेगा, बाइंड्री बनने वाला है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि सेट हम इस पर क्लास से देखो, अब वो ऑपरेशन खुद भी डिफाइन कर सकता है, किसी अलग टाइप से वो डिफाइन भी कर सकता है। उसने कहा सेट है क्यू और ऑपरेशन स्टार। अब स्टार तो डिफाइन करेगा, सेट तो क्यू है, परिमेय संख्या मतलब है रेशनल नंबर का सेट है, और ऑपरेशन है क्यू स्टार, वो इस प्रकार से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 2। ए स्टार बी जो है वो इस प्रकार से है ए बी बाय 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। इस प्रकार से उसने डिफाइन किया है। समझिए प्रश्न इतना है कि सेट तो क्यू रेशनल नंबर का, मतलब जो भी एलिमेंट लेने हैं वो रेशनल नंबर में से लेने हैं। जैसे यहाँ कहा उसने ए और बी प्लस में से लेने सेट में से। अब ऑपरेशन ना तो प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई है, ना डिवाइड, क्योंकि इनके बारे में तुम्हें पता है कि प्लस होता है, माइनस ऐसे होता है, मल्टीप्लाई ये होता है। एक नया ऑपरेशन डिफाइन किया उसने स्टार, और उसने कहा कि ये स्टार का मीन क्या है। ये स्टार का मीन फिक्स नहीं है, ये ऑपरेशन हर बार वो बताएगा। जैसे उसने बताया कि यदि 2 एलिमेंट लेकर उनमें स्टार लगाते हैं तो इस स्टार का मीन इस क्वेश्चन का लोड नए क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में इस ऑपरेशन का मीन ये है कि जिन एलिमेंट्स पर लगाया उनका मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड, नंबर्स हैं तो सेकंड मल्टीप्लाई फर्स्ट हो सकता है, बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड डिवाइड बाय 2। ये इसने ऑपरेशन डिफाइन किया। अब हमें चेक करना है कि ये बाइंड्री है या नहीं है, तो उसके लिए देखिए प्रोसेस वही। सबसे पहले हमने 2 एलिमेंट लेट ए और बी सेट में सेलेक्ट किए, भी सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट लेट कर लिए हमने, जो भी हमारे पास मन किया। रैशनल नंबर का सेट आपको पता है वो सेट होता है दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p/3 फॉर्म, जिनकी फ्रैक्शन बनती है 2/3, 3/2, 4/5, 5/4, 1, 2, 3, ये सब रैशनल हैं। -1, -2, 0 ये सब रैशनल हैं। अब इस पर ऑपरेशन लगाया ए स्टार बी, ठीक है, और वो क्या बनता है ए बी बाय 2। अब ये चेक करना है कि जो ए स्टार बी है वो रैशनल है या नहीं है, मतलब इसमें बिलोंग करता है नहीं करता। तो सबसे पहले देखिए ए और बी रैशनल में से है। यदि ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, और यहीं पर मैं आगे बढ़ा लेता हूँ और मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई करके अपनी तरफ से ये ए बी बाय 2 बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें लगता है ए मल्टीप्लाई बी। अब देखिए ए क्या है रैशनल, बी क्या है रैशनल, और मल्टीप्लाई करने पर यदि 2 रेशनल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो रेशनल ही बनता है। भी 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, नहीं भी 2 रेशनल नंबर को 2/3, 3/2 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4, 4/1, नहीं भी 2 रेशनल नंबर लेकर अब 2/3 मल्टीप्लाई 2 ये 2 रेशनल नंबर हो गए, 3/2 मल्टीप्लाई 0 ये भी 2 रेशनल हैं, 3/4 मल्टीप्लाई 4/1 ये भी 2 रेशनल हैं, आंसर 4/3 ये भी रेशनल, आंसर 0 ये भी रेशनल,
आंसर 3/1 ये भी रेशनल। मीन किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो रेशनल ही बनता है। ये चीज़ें समझने वाली, याद रखने वाली होती हैं थोड़ी सी भी। दो रेशनल नंबर आप सोचिए, उनका मल्टीप्लाई लीजिए, वो आपको रेशनल ही मिलने वाला है। इसमें तो एक्सेप्शन नहीं है इसी प्रकार से। फिर वो कह रहा है कि ए बी में 2 डिवाइड कर दो। अब ये रेशनल नंबर है, 2 से डिवाइड करो तो ये तो फिर रेशनल है। यदि ये हाथ कोई 0 से डिवाइड कर देते, 0 से डिवाइड कर देते, किसी भी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो रेशनल नहीं रहेगा। वो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड। वो डिफाइन ही नहीं है। बट किसी भी रेशनल नंबर को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, ये नॉन जीरो नंबर है तो वो रेशनल ही बनाएगा। रेशनल नंबर ये रहे, इनको किसी तो भी 2 से या 3 से या 4 से किसी से डिवाइड कर लो इस प्रकार से, 3 से 4 से 1 से 1/2 से, तो हमेशा क्या बनने वाला है? रेशनल। अब ये ए बी बाय 2 का मीन क्या है? ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्लेव। तो हमने 2 नंबर लेट लिए क्लेव में से, और उसका जो ऑपरेशन है वो भी क्लेव में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो है वो स्टार क्या है? बाइनरी है। ऑपरेशन जो इस सेट में वो क्या है? बाइनरी है। और एग्जांपल अपने देख सकते हैं, सेट उसने था आर, इसमें ऑपरेशन फिर स्टार। अब स्टार इस प्रकार से डिफाइन है, ए स्टार बी, ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। डिफाइन इस प्रकार से है कि आर रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर आपको पता है, जितने भी नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, ये सारे रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या हैं। इनमें स्टार जो ऑपरेशन है वो डिफाइन सेम इस प्रकार से किया कि ए और बी में स्टार लगाते हैं तो पहले ए में बी ऐड कर दीजिए, फिर उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, उन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए इसी में एक एग्जांपल देखना चाहते हैं, 2 स्टार 3। इस क्वेश्चन में 2 स्टार 3 होता कि दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए दोनों का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 + 3 4 - 6 -1। ये इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है इस क्वेश्चन में, इस प्रकार से डिफाइन इस्लाम में। अब हमें चेक करना है तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेट करेंगे 2 एलिमेंट सेट के, और सेट उसने हमें कौन सा दिया? बिलोंग्स टू आर। अब हम यहाँ से ये बनाकर चलेंगे, देख लीजिए क्या चाहिए? ए प्लस बी। यदि सेट ए और बी 2 एलिमेंट है तो उस ए और बी से हमारे पास सबसे पहले हमें ये मिलता है कि उनको ऐड कर दें। अब किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स को आप सोचिए, जो भी मतलब 2 और 3, 3 और 2, 2 और 5, 2/3, 5/1, कुछ भी सोचिए और उनको ऐड कर दीजिए, वो भी आप लोग क्या मिलने वाला है? रियल मिलने वाला है। और इसी के साथ उनका जो मल्टीप्लाई है वो भी आप लोग रियल मिलने वाला है। ये तो नॉर्मल्स प्रॉपर्टियाँ हैं। कोई भी आप 2 रियल नंबर अपने दिमाग में, माइंड में सोच लीजिए। रियल नंबर आपको पता है, नेचुरल हैं, होल है, इंटीजर हैं, जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, इरेशनल हैं, सारे रियल नंबर हैं। जितने भी आपने 10th तक स्टडी किए हैं, कॉम्प्लेक्स को छोड़कर जितने भी रियल नंबर में सब कोई भी 2 रियल नंबर सोचिए, उनको ऐड कीजिए, आपको रियल मिलेगा। उनका मल्टीप्लाई कीजिए, आपको फिर रियल मिलेगा। आप कोई भी एक एग्जाम्पल अपनी मर्जी से एज्यूम कर लीजिए, जैसा भी 2 नंबर्स का एग्जाम्पल, आप लोग बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल नोट अभी बताया था आप लोग, 2 स्टार 3, 2 और 3 दोनों रेशनल हैं। चाहे आप फ्रैक्शन में 2/3, 3/2, 1/4, 4/1, 1/4, 1/3, ऐसे कुछ भी 1/4, 3/2, कोई भी 2 रेशनल रियल नंबर आप लेट कर लीजिए, सोच लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, उनको ऐड लीजिए, वो रियल बनेगा। उनको मल्टीप्लाई कीजिए, वो भी रियल बनेगा। फिर लगा रहा है ये भी रियल और ये भी रियल, और 2 रियल नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी आपको क्या मिलता है? रियल मिलता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रियल नंबर, डिफरेंस 2 रियल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रियल मिलेगा। और ये आपका क्या है? ए स्टार बी जो रियल में आ गया। रियल में आ गया मतलब क्या है? स्टार इज बाइनरी, द्विआधारी है। तो इस प्रकार से हो गया। फिर अभी अपने और एग्जांपल देखने के लिए आप इसे नोट लीजिए तब तक। स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, बहुत से हैं। जैसे ये डिफाइन किया है, ए स्टार बी, मीन ए और बी 2 एलिमेंट। अब एलिमेंट किस पर? उसने कहा ऑन एन, मीन एलिमेंट सारे किससे? एन से। एन मीन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6।
और स्टार डिफाइन इस प्रकार से लिया कि आंसर क्या आना चाहिए ए मीन जो डिफाइन करोगे उसका फर्स्ट एलिमेंट लेना होगा। जैसे इसलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि जो सेट है वो सेट कौन है एन है। सबसे पहले क्या होता है बाइनरी चेक करने के लिए ए और बी दो एलिमेंट उस सेट में से लेट करके चलते हैं, मान कर चलते हैं, कौन से हैं हमें नहीं पता। अब हम इन पर स्टार लगाते हैं, कोई भी दो एलिमेंट हमें नहीं पता, हमने उन पर स्टार लगाया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर लाना चाहिए ए आना चाहिए, ये आना चाहिए भी ए और बी का स्टार लाना चाहिए ए। जैसे 2 स्टार 3 2 आ जाएगा, 3 स्टार 2 3 आ जाएगा। जैसे मैंने ये लगाते 2 स्टार 3, अब स्टार उसने डिफाइन नहीं किया, अब स्टार इस प्रकार से सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट है इस्लामी 2 3 स्टार 2 मीन 3 सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लेना है। ये स्टार ऑपरेशन इस प्रकार से है कि हमें सेकंड एलिमेंट को छोड़ देना है, फर्स्ट लेना है। 1 स्टार 3 1 1 स्टार 7 1 7 स्टार 1 7 और नंबर नेचुरल में से लेने हैं। जो भी नंबर हैं तो नेचुरल में से ही लिए हैं, जितने भी नंबर हमने लिए हैं सब नेचुरल में से। तो इधर जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है ए। अब क्या ये ए नेचुरल है तो ऑलवेज होगा, क्योंकि हम ये लेकर चल रहे हैं तो ये भी नेचुरल ये भी नेचुरल, और यही आंसर यहाँ आने वाला है तो मीन ये नेचुरल है। ए बिलोंग्स टू एन, ये तो हमें पता ही है। इट मीन यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ए स्टार बी ऑलवेज बिलोंग्स टू क्या रहेगा एन रहेगा। आप देख सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल बना और रहेगा तो जो स्टार यहाँ है वो क्या है बाइनरी है, वी आधारी है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ डिफाइन किया ए स्टार बी क्या करना है फर्स्ट एलिमेंट न्यूमरेटर में, सेकंड एलिमेंट डिनोमिनेटर में, और सेट कौन सा लेना है क्यू में रैशनल नंबर का सेट लेना है। तो सबसे पहले लेट करते हैं, दो एलिमेंट लेट करते हैं तो इसमें से क्यू में से रैशनल नंबर को। फिर हमें देखना है कि क्या करना है ए अपॉन बी, तो ये बनेगा स्टार बी। तो देखो ए स्टार बी ए अपॉन बी। अब ये ए क्या है रेशनल नंबर, बी क्या है रेशनल नंबर, रेशनल डिवाइड बाय रेशनल। अब रेशनल नंबर आपके पास जितने भी हैं उन सब को माइंड में सेट कीजिए, उनमें से कोई भी दो रेशनल नंबर सोचिए डिवाइड कीजिए। जैसे कि मैंने रेशनल नंबर पहला सोचा ए, तो मैंने सोचा 2/3 और बी मैंने सोचा 1 या सॉरी मैंने 2 एज्यूम कर लिया। दोनों रेशनल तो हैं, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल। फिर मैंने a बाय बी किया 2/3/2, तो ये 2/3 ये 2 से हो गया 1/2 1/3, ये भी रेशनल है बिलोंग्स टू क्यों कर रहा है सही है। तो मतलब ये सोच कर चलें, ये नहीं है कि ये कर लिया तो हाँ जी हो गया। तो ऐसा भी एग्जाम्पल मिल सकता है जो सेटिस्फाई ना करें। तो जिन ये एक ट्रिक याद रखें, जो अपोन में होते हैं ना, जहाँ भी फ्रैक्शन बन रही है उसके अपोन में हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, जीरो नहीं ले सकते। अब यदि मैं एग्जाम्पल ऐसा ले लेता साथ में इसमें कि ए तो मैं 2/3 लेता और बी मैं रख देता 0, तो क्या ए और बी क्यू में से हैं, ये रेशनल है परिमेय संख्या है और ये रेशनल परिमेय है, तो उसकी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि ए भी रेशनल होना चाहिए परिमेय और बी भी रेशनल परिमेय दोनों हैं। फिर कह रहा है ए अपॉन बी करो तो 2/3/0 करो, क्या आ गया ये तो इनफाइनाइट जो क्या है अनडिफाइंड अपरिभाषित। जब परिभाषित ही नहीं है तो क्यू में से बिलोंग करना ना करना तो बात ही नहीं होती, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो एक एक्सेप्शन हमें मिल रहा है अपॉन में 0 वाला, इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। और रीजन देना हो तो ये रीजन एक्सेप्शन जो है वो रीजन में दिया जाता है कि इस रीजन से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ए स्टार बी बिलोंग नहीं कर रहा तो स्टार इज नॉट बाइनरी, जो स्टार है वो द्विआधारी नहीं है। फिर ए स्टार बी बराबर a + b - 3,
और इसमें जो सेट है वो सेट कौन सा है? n, नेचुरल नंबर का है। सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर का सेट है। अब देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं कि सबसे पहले सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर का। तो उसमें से दो एलिमेंट लेट कर लिए, लेट a एंड b बिलोंग्स टू n। a और b लो, दो एलिमेंट लो n में से लेट कर लिया। अब हमें क्या देखना है? a प्लस b माइनस 3। तो देखिए नेचुरल नंबर में अभी सबसे पहले मैंने बताया नेचुरल नंबर लिए तो उनको ऐड कर दो। दो नेचुरल नंबर आपने एज्यूम किए a और b, कह रहा है उनको a और b को ऐड कर दीजिए, तो a और b ऐड कर दिया। क्या ये नेचुरल बनेगा? नेचुरल नंबर आप एज्यूम कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी दो एज्यूम कीजिए, ऐड कीजिए, आपको ऑलवेज नेचुरल मिलने वाला है। तो हमने एग्जांपल किया था कि जो n प्लस है वो बाइनरी है, तो नेचुरल नंबर में से प्लस करने पर किन्हीं भी दो तो आंसर नेचुरल ही मिलता है, बाइनरी है। नेचुरल में से माइनस करने पर नेचुरल नहीं मिलता तो बाइनरी नहीं है। ये हो गया। अभी इसने क्या कहा कि इस a प्लस b में से 3 माइनस कर दो जी, -3। अब चेक करना है नेचुरल है या नहीं है कि a और b दो नेचुरल नंबर हैं, ऐड करने पर नेचुरल बन रहा है। तो जैसे यहाँ देख लिए इधर साथ में कि a और b दो नेचुरल हैं, तो a और b की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, a बराबर 1 और b बराबर 2, या a बराबर 1 b बराबर 1। और 1 और 1 सेम एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, a और a, उसमें भी चेक करना चाहिए हमें हमेशा। सेम एलिमेंट भी लेकर हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी पॉसिबल होना चाहिए। फिर हमने देखा कि a और b दो लिए, ऐड किया 1 प्लस 2, तो क्या है? a प्लस b, कितना आया? 3, जो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है? n। अब वो कह रहा है a प्लस b माइनस 3, a प्लस b कितना है? 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू n, 0 n में नहीं आता। तो इसका n में बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। ये n में तभी बिलोंग कर सकता था जब a प्लस b क्या होता? 4 होता, 5 होता, पर a प्लस b तो हमारे पास 3 भी आ रहा है, 2 भी आ सकता है। यदि हम 1 और 1 लेते, 1 और 1 प्लस 1 2 माइनस 3 -1, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा जी, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो हमारा ऑपरेशन बना a स्टार b वो भी बिलोंग नहीं कर रहा। ऐसा एग्जांपल ये रहा, नहीं कर रहा तो मतलब स्टार इज नॉट बाइनरी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि है या नहीं है। और इधर छोटे मोटे एग्जांपल देते हैं, n में देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं ना, जैसे डिवाइड वाला ये था क्यू में डिवाइड, इसको हम ये कर सकते हैं क्यू रेशनल नंबर में सेट में हमने क्या किया है? डिवाइड किया है, तो डिवाइड भी कर सकते थे इसको हम। अब n में मल्टीप्लाई देखते हैं नेचुरल नंबर्स। ये देखिए हमें ये सिर्फ माइंड से करना होता है। नेचुरल नंबर आपके पास ये रहे, मल्टीप्लाई, तो इनमें से कोई भी दो एलिमेंट आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, कोई भी दो। जैसे मैंने 2 और 4 सेट किया, अब मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, वापस नेचुरल। और तो दो ही, 3 और 2, 3 2 जा 6, वापस नेचुरल। 1 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3, वापस नेचुरल। 1 मल्टीप्लाई 2, 2 फिर नेचुरल। 2 मल्टीप्लाई 2 4 फिर नेचुरल। मीन ये हमेशा चल रहा है, तो इसमें सीधे बताते हैं कि ये क्या है? बाइनरी है। चल रहा है तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, तो हम कौन सा एग्जांपल नहीं दे सकते। तो ये तो चल रहा है, बाइनरी है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और दे सकते हैं, जैसे n में डिवाइड। अब नेचुरल नंबर फिर 1 2 3 4 5, दो नेचुरल नंबर्स का डिवाइड कीजिए। मैंने दो नेचुरल नंबर 1 और 2 लेट किया, बिलोंग्स टू n। डिवाइड कर रहा है तो दो बन सकते हैं, 1/2 2/1। 2/1 करता हूँ तो बिलोंग्स टू n कर रहा है, 2/1 2 बिलोंग कर रहा है। पर यदि 1/2 करता हूँ
तो बिलोंग्स नहीं तला, तो उसने तो बताया ही ना, तो इसमें किससे करना है, बट दो नंबर लेते डिवाइड करना है, न्यूमरेटर कौन है डेनोमिनेटर कौन है उसने नहीं बताया, तो भी बन सकता है। तो 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू n, नहीं तल रहा, तो जो n डिवाइड है इज नॉट बाइनरी, तो ये नोट कर लीजिए। फिर अपने इसमें डिस्कस करते हैं फर्दर। स्टूडेंट्स अब अपना है टॉपिक टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में बहुत से टाइप है, डिस्कस करते हैं। जो पहला टाइप है वो है कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय, मतलब नाम से पता चल रहा है क्रम क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। विनिमय मतलब अदला बदली, आपस में बदल दे। तो बाइनरी ऑपरेशन से ही बात हो रही है, तो इसमें सेट तो मिलेगा और एक ऑपरेशन मिलेगा, वो भी बाइनरी। ये सेट, ये ऑपरेशन, सेट है और साथ में क्या है, एक ऑपरेशन है, ठीक है। क्लास ऑपरेशन बाइनरी है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन के क्या है, टाइप्स हैं। तो ऑपरेशन अब हमेशा जो होगा वो बाइनरी मिलने वाला है, द्विआधारी होने वाला है। इसमें क्या है कि यदि ए और बी सेट में से दो एलिमेंट लिए, ए और बी सेट में से दो एलिमेंट लिए ना, तो दिया हुआ कि बाइनरी है, बाइनरी है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ए स्टार बी जो है वो बी एस में बिलोंग करेगा, 100% करेगा। बाइनरी है, ये बताया हुआ है कि ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन टाइप्स है ना, तो बाइनरी तो है, वो वाली शर्त तो है कि ए और बी एस में है, तो ए स्टार बी भी क्या करेगा, एस में बिलोंग्स करेगा। अब स्टार एज कम्यूटेटिव, स्टार क्रम विनिमय है। इफ़ यदि शर्त क्या हो, डबल इफ होता है इसमें, शर्त क्या हो कि ए स्टार बी कर दें, फिर एलिमेंट्स का ऑर्डर बदल दें, बी स्टार ए कर दें और बराबर रहे, तो कम्यूटेटिव। मीन सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी ऑपरेशन दिया गया है उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दो आप, ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए, करने पर भी यदि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, सेम वही रिजल्ट मिल जाए, तो कम्यूटेटिव है। और यदि रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ जाए तो कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे ए स्टार बी और बी स्टार ए और बी का ऑर्डर बदला, बट यहाँ दिखा रहा है कि दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो कम्यूटेटिव है। अगर आंसर चेंज हो जाता है तो कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लिया आप, बड़ा सिंपल से, प्लस एज कम्यूटेटिव, प्लस मतलब ये एक ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन क्या है, प्लस का है, और प्लस में हमेशा पढ़ा है कि आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो जैसे मर्जी कर दीजिए, वो हमेशा रिजल्ट सेम देगा, 2 + 3 या 3 + 2, a + b, b + a, b + c, c + b, 1 + 2, 2 + 1। जैसे मतलब दो नंबर्स आप किसी भी वे से ऐड कर लीजिए, आपको आंसर तो सेम मिलने वाला है, तो वो कम्यूटेटिव है। अब मैट्रिसेज में भी ये प्रॉपर्टियाँ लगा सकते हैं कि मैट्रिसेज में भी आप दो मैट्रिसेज को ऐड कर रहे हैं, तो कोई भी दो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, तो a + b = b + a, तो ये कम्यूटेटिव होता है हमेशा। और मल्टीप्लाई इज कम्यूटेटिव ऑलवेज नहीं, फॉर नंबर्स, नंबर्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि दो नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जैसे मर्जी कर दीजिए, हमेशा नहीं होता, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन आपको ये मिलता है कि आप ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी और ए का कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होता मैट्रिक्स के लिए, फॉर मैट्रिक्स। मैट्रिक्सों में जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी का लिया, फिर बी और ए का लिया, तो रिजल्ट सेम मिल भी सकता है और नहीं भी, ज़रूरी नहीं होता। बट नंबर्स तो आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें, वो आपको सेम ही मिलने वाला है। तो ये जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, कि आप ऑर्डर को जैसे मर्जी बदल दें, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव है या नहीं है। जैसे कि हमारे पास ये है, उसने कहा a स्टार b इस प्रकार से है, a + b + a स्क्वायर b, a स्टार b किस प्रकार से है, a + b + a स्क्वायर b, ऑन किस पर है, n पर। सेट उसने किसका लिया, नेचुरल्स का लिया।
तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा ये बाइंड्री होने वाला है, क्योंकि जब भी हम इन प्रॉपर्टियों टाइप्स का बात करते हैं तो बाइंड्री तो हमेशा रहता ही रहता है। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो सिर्फ कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं। बाइंड्री तो है, कम्यूटेटिव चेक करते समय और बाकी सारी प्रॉपर्टियाँ जो हम पढ़े हैं तो वो चेक करते समय है, ये हमारे पास पहले से क्लियर होता है कि ये सारे किस टाइप्स हैं, बाइंड्री ऑपरेशन। मीन बाइंड्री तो है। पहले मेरे पास ए और बी दो एलिमेंट हैं, ए और बी बिलोंग्स टू एन है। ये तो जरूरी होता है, दो एलिमेंट एन के लिए होते हैं। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। अब ऑर्डर बदलकर आप चेक लीजिए, बी स्टार ए लीजिए। अब देखिए ए स्टार बी डिफाइन किस प्रकार से है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, फिर प्लस फर्स्ट की स्क्वायर है, ये जानना स्क्वायर फर्स्ट की है और मल्टीप्लाई में सेकंड है। मीन ए और बी को आपस में इंटरचेंज किया है, तो ए के स्थान पर बी आ गया, प्लस बी रिप्लेस बाय ए प्लस ए रिप्लेस बाय बी, स्क्वायर तो है ही, और बी रिप्लेस बाय ए और बी को रिप्लेस करना था। अब ये चेक लीजिए कि जो आंसर आए दोनों वो सेम है। ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम है, बट ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए सेम नहीं हो सकते, इसलिए ये भी सेम नहीं है। दोनों में डिफरेंस है, तो उसमें कि ए प्लस बी और बी प्लस ए सिर्फ इतना होता तो सेम रहते, बट ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए ये दोनों डिफरेंट है, तो मतलब ये दोनों सेम नहीं है। ये सेम नहीं है मीन ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो इक्वल वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ऑर्डर बदलने पर आंसर सेम नहीं आ रहा, इट मीन दैट जो यहाँ स्टार है वो कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। और एग्जाम्पल देखना चाहें तो और एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं किसी भी प्रकार से। कि एग्जाम्पल जो है अपने पास इस प्रकार से है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 पावर ए बी ऑन एन। फिर इसने एन पर डिफाइन किया, पर डिफाइन किस प्रकार से किया कि जिन नंबर पर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कीजिए और उन्हें 2 पावर मिले जाए, 2 पावर मिले जाए तो ठीक है। चेक करते हैं भाई सॉल्यूशन कि हमारे पास दो एलिमेंट हमने लेट कर लिए ए और बी सेट में से, सेट हमारा एन का है, तो ए स्टार बी क्या बनेगा उस हिसाब से 2 पावर ए बी। अब ऑर्डर बदल दो और बी स्टार ए कर दो, क्या कहता है ए और बी बदल दो तो 2 तो वैसे ही रहने वाला है, ए और बी, ए बी में बी ए में। अब क्या ये दोनों सेम हैं, तो पहले देख लो ए बी और बी ए इक्वल होते हैं। यहाँ बात इसलिए चल रही है ए और बी नेचुरल नंबर्स में मल्टीप्लाई ऑलवेज सेम रहता है, तो कैसे मर्जी नंबर्स मल्टीप्लाई करें। फिर जब नंबर सेम है तो 2 पावर में भी तो सेम ही रहेंगे, भी बेस भी सेम पावर भी सेम तो रिजल्ट भी सेम। रिजल्ट सेम तो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल आ गया, तो स्टार इज कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय है। मीन ए और बी का ऑर्डर बदलने पर यदि इफेक्ट पड़ रहा है तो कम्यूटेटिव नहीं है, और ए और बी का ऑर्डर बदला और इफेक्ट नहीं पड़ा वापस रिजल्ट वही आ गया तो कम्यूटेटिव है। तो ये कम्यूटेटिव था। अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे, इसे नोट कीजिए स्टूडेंट्स। सेकंड जो टाइप है वो अपनी प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव, साहचर्य। देखिए ये सेम उसी प्रकार से होती है जैसे कम्यूटेटिव होती है, बट इसमें जो नंबर्स हैं वो 3 हो जाते हैं। कम्यूटेटिव 2 में अप्लाई होती है तो एसोसिएटिव 3 में अप्लाई होने वाली है। जैसे वही एस स्टार, कोई ना कोई एक सेट दिया होगा, कोई भी सेट हो सकता है, एन मतलब वो आर या एस आर कुछ भी, और साथ में एक ऑपरेशन जो बाइंड्री होने वाला है। ये सब में बाइंड्री ऑपरेशन होला टाइप्स हैं, तो पहले हम चेक करना पड़ेगा कि बाइंड्री है या नहीं है। बाइंड्री है तभी ये सारे अप्लाई होने वाले हैं। तो इसमें एलिमेंट हमें 3 चाहिए होते हैं, ए बी सी, ये 3 एलिमेंट हमारे पास सेट के हैं। अब सेट में है तो इनमें ऑपरेशन कैसे लगाएं, जैसे ये ऑपरेशन लगाया ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। अब तीनों में तो ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऑपरेशन तो 2 में ही लगता है। बाइंड्री जब बात करते हैं तो पहले 2 को सॉल्व करें, तो मान लिया पहले ए और बी को सॉल्व किया, ए और बी में ऑपरेशन लगाकर जो आंसर आया उस आंसर का ऑपरेशन फिर सी से अप्लाई कर दिया और फिर रिजल्ट आ जाएगा। इधर भी सेम किया, ए स्टार बी स्टार सी,
बट इधर जो सोल्यूशन है वो पहले बी और सी तलात लिया, फिर जो आंसर आया उस तला ए से लिया, और फिर आंसर सेम आया तो एसोसिएटिव है, नहीं तो नहीं है। यदि ये प्रॉपर्टी लग रही है तो एसोसिएटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो ऑर्डर वही है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, बट सोल्यूशन सिर्फ पहले ए और बी था हो रहा है, ब्रैकेट ए और बी पे, इसमें चेंज कर दिया, इसमें पहले बी और सी। ये नहीं है कि आप ऑर्डर बदल दें, आप ए स्टार सी स्टार बी कर दें, जैसा ऑर्डर इस तरफ है वैसे ही ऑर्डर है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज मतलब सोल्यूशन का पैटर्न चेंज है। ये नहीं है कि आप ऑर्डर बदल दें, आप ए स्टार सी स्टार बी कर दें या बी स्टार ए स्टार सी, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देती है उससे समझ में आ जाएगा आप लोग। अभी हमने जो कम्यूटेटिव बनाया था, ये कम्यूटेटिव था हमारा, इसी पर हम चेक कर रहे हैं कि एसोसिएटिव है या नहीं है। कि ए और बी में स्टार इस प्रकार से है कि जो दो नंबर आपने लिए उन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और उसे 2 पावर में अप्लाई कर दीजिए, 2 की पावर में लगा दीजिए, और सेट कौन सा है, एन का। कम्यूटेटिव तो था, अब एसोसिएटिव की बात कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव के लिए लेट क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी 3 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एन। और एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी में देखिए सबसे पहले क्या होता है, ए स्टार बी इस पे ब्रैकेट स्टार सी। तो इसका मीन क्या है, पहले आपने ए और बी में ऑपरेशन जो दिया गया वो लगाना है। तो ऑपरेशन क्या कहता है कि जो दो नंबर आपको दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई और वो 2 पावर में, ये ऑपरेशन ऐसा है ना। तो ये दो नंबर ए और बी दिए गए हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई और वो 2 पावर में, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो इसका रिजल्ट आ गया, पूरा रिजल्ट हो गया इसका स्टार सी। अब ये नंबर आप हमेशा चेक कर लेना, आपको एन में मिलेगा। वाई एन में क्यों मिलेगा, तो ये पहले दिया हुआ है कि बाइंड्री है। तो आप यदि एन के 2 एलिमेंट लेकर उस पर ऑपरेशन लगाते हैं तो रिजल्ट आपको एन में मिलने वाला है, तो बाइंड्री ऑपरेशन है, ये पहले बताया हुआ है। अब इन पर ऑपरेशन कैसे लगेगा, ऑपरेशन को समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा कि ऑपरेशन क्या है। जो 2 एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई और वो 2 पावर में। यहाँ 2 एलिमेंट कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑपरेशन क्या कहता है, दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, सी मल्टीप्लाई 2 पावर ए बी, और जो आंसर आया वो सारा 2 पावर में। तो ये सारा 2 पावर में है, 2 की पावर में क्या है सी, और सी के मल्टीप्लाई में क्या है 2 पावर ए बी, ये 2 की पावर में सारा। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब सेकंड साइड में इसका देखना होता है ए स्टार बी स्टार सी। तो ए तो पड़ा रहेगा, ए का सॉल्यूशन नहीं करना, पहले सॉल्यूशन सेम प्रोसेस बी और सी पर। तो क्या ऑपरेशन है कि जो 2 नंबर पर आप अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई और वो 2 पावर में हो गया, इन दोनों पर दोनों का मल्टीप्लाई और 2 पावर में। फिर इस पर फिर अप्लाई, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, क्या कहता है दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 2 पावर बी सी, और फिर ये 2 पावर में। अब आपने ये चेक करना है क्या दोनों सेम हैं, 2 बेस सेम है, क्या पावर सेम है। सी मल्टीप्लाई 2 पावर ए बी, सी मल्टीप्लाई 2 पावर ए बी, और इधर क्या है ए मल्टीप्लाई 2 पावर बी सी, दोनों सेम नहीं हैं, दोनों इक्वल नहीं है, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल ही साफ पता चल रहा है। अब 2 पावर में लगा दें तो भी इक्वल नहीं रहने वाले, क्योंकि बेस तो सेम है पर पावर सेम नहीं है, और पावर सेम नहीं है तो आंसर भी सेम नहीं है, और आंसर सेम नहीं है तो मैं कह सकता हूँ ये आंसर किसका था, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार जो है वो साहचर्य नहीं है। तो ये साहचर्य था, नोट लीजिए। फिर एक एग्जांपल और देते हैं अपने स्टूडेंट्स। अब अपना एग्जांपल है, डिफाइन किया है ए स्टार बी, जो स्टार है इस प्रकार से दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, फिर उसमें से 7 को माइनस कर दीजिए, और ये डिफाइन किस पर है, आ पर। कॉम्पिटेटिव आप चेक कर सकते हैं कि आप यदि इसमें ए और बी का ऑर्डर चेंज कर दें तो बी प्लस ए, तो चेंज तो आने वाला नहीं है, तो कॉम्पिटेटिव तो है, आप चेक कर लेना। एसोसिएटिव में बात कर रहा हूँ, लेट 3 नंबर ए बी सी प्रॉपर्टी कौन सा चेक कर रहे हैं, एसोसिएटिव साहचर्य,
और ये 3 नंबर बिलोंग्स टू इसमें है आर में। एसोसिएटिव के लिए पहले क्या होता है ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले ए और बी पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या लेता है, जिन पर अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों को ऐड, उसमें से सबट्रैक्ट कितना 7। ये प्रॉपर्टी ऐसी रहती है कि जिन दो नंबर्स पर अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों को ऐड सबट्रैक्ट 7 फिर स्टार सी। अब इन पर अप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर्स का ऐड, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर फिर -7, तो रिजल्ट आया a प्लस बी प्लस सी -14। अब यही ऑपरेशन हम फिर करेंगे a स्टार b पर। अब पहला जो ऑपरेशन है वो b और c पर लगाएंगे। तो अप्लाई करते हैं, a पर पहले अप्लाई नहीं हो रहा तो a पढ़ा रहेगा, b और c पर कैसे लगेगा। ऑपरेशन क्या कहता है, दोनों नंबर्स का ऐड कर दीजिए फिर उसमें से सबट्रैक्ट कर दीजिए 7 का। अब फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, रियल नंबर्स के हैं तो दोनों नंबर्स का ऐड ऑपरेशन इनमें है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड। ये तो फर्स्ट प्लस सेकंड हुआ अभी, फर्स्ट प्लस सेकंड फिर -7 तो होना ही होना है। तो रिजल्ट क्या आया a प्लस बी प्लस सी -14। अब देख सकते हैं दोनों का रिजल्ट सेम आया। सो a स्टार b स्टार सी इज इक्वल टू a स्टार b स्टार सी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो स्टार है वो क्या है, एसोसिएटिव है और कम्यूटेटिव दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमने बाइनरी ऑपरेशन और उसके लिए 2 टाइप्स हमने पढ़ लिए, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इसलिए नेक्स्ट 2 टाइप आइडेंटिटी और इनवर्स थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से बड़े भी हैं, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में उन पर डिस्कस करेंगे अलग से। आज अपने सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब आपका वर्क है कि आप इसलिए एग्जाम्पल्स अपनी बुक में से छांटिए जहाँ से भी आपको मिलते हैं और उन पर प्रैक्टिस कीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, कम्यूटेटिव है या नहीं है। और आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं, r प्लस r माइनस r मल्टीप्लाई r डिवाइड, क्लव में क्लव प्लस क्लव माइनस क्लव मल्टीप्लाई क्लव डिवाइड। इनमें आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से बाइनरी हैं, कौन से कम्यूटेटिव हैं, कौन से एसोसिएटिव हैं। या फिर आप और बना लीजिए ऐसे पेयर के हिसाब से n प्लस, कुछ इसमें से मैंने आप लोग बता भी दिए, n माइनस n मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैंने आपको ये बताया कि प्लस वाला कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हमेशा रहेगा, ये ध्यान रखें। प्लस का और मल्टीप्लाई का, नंबर्स पर प्लस और मल्टीप्लाई आप चाहिए रट लीजिए कि प्लस एंड मल्टीप्लाई इज ऑलवेज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव फॉर नंबर्स। नंबर्स जो भी हैं, जैसे ये सारे नंबर्स की बात कर रहा है, आर क्यू एन डब्ल्यू, जितने भी नंबर्स के सेट हैं इन पर प्लस और मल्टीप्लाई ये ऑलवेज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों रहेंगे। जबकि सबट्रैक्ट और डिवाइड दोनों ही प्रॉपर्टी को नहीं रखने वाले, ना तो वो कम्यूटेटिव होंगे और ना ही वो एसोसिएटिव होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप अब इन सब का आंसर इन्हीं 2 वर्ड्स में आ चुका है, बस आपने इनमें सिर्फ बाइनरी चेक करना है। बाकी जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव था वो इन 2 लाइन्स में इसमें पूरा आ चुका है, ध्यान से समझिए इसको। और आज अपना टॉपिक इसी पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है आइडेंटिटी और इनवर्स, इसके जो 2 टाइप्स रहे हैं वो किस प्रकार से हैं। और इतना ही हमारा चैप्टर है फिर, तो इतना आप लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।